सब स्वार्थी है संसार में, कोई किसी का नहीं रे भैया। ये जगदुख का मेला है, चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला। अच्छा, माताएं भी कभी रोती, देखो आप उनने की नहीं देखो। अगर के तुम घटना घट जाए जैसे तो आसपास की ना कहो, अगर धोखे से घट गई तो हमें वो मान डारे को, मतलब दूर घट गई कि तुम। आपने देखा होगा 13वीं के दिन जितनी माताएं गाड़ी से उतरती, जोलो नहीं रोती, जोलो ने मांस नहीं दिखा। जैसे ही गाड़ी से उतरी चलिया घूमता तो ऐसा कर ही लेती, और जहां से मांस देखो और रोए के दे लो, जाऊं ते फोटो डरी हुजो तैलो दद्दा तो चले गए। और जैसे ही रोके फ्री में, अब जो भी क्लियर नहीं है आंसू का करे कि नहीं, वरना रे नहीं तो दद्दा रे सबके जान बहुत रो रहे। भीतर पहुंची, लाल करिया बनो रसगुल्ला की सफेद कौन बनो लेता भूखन मरी जा। 10 मिनट के बाद दद्दा धरे फोटो में अपनी अपनी चर्चा चल रही, और तुम्हारा कारोबार सब बढ़िया चल रहा हो। अरे वो ठीक मार गो, ताती भी तो बहुत देती हो तुम्हारे लाने नहीं कह रहे, सामे जी दद्दे बैठे तुम्हारी नहीं कह रहे। अच्छा, दद्दा भी लाल आओगे मुई कथो तो मैं अभी स्वाप उतार के दे दो। तो आपके मरने पर आपका कोई है ही नहीं, ये वास्तविकता। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने घर का त्याग किया, सुखदेव बाबा से पूछा म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव बाबा का प्रश्न है, राजा परीक्षित का प्रश्न है सुखदेव बाबा से। सुखदेव बाबा ने सुना करके सुखदेव बाबा ने बैठा लिया। अरे राजा परीक्षित क्या बात है, अरे आए हो तो कम से कम अच्छे से तो बैठो, विराज जाओ, विराजमान हो जाओ। राजा परीक्षित ने कहा क्या बात करते हो, कथा सुनते सुनते 3 दिन न कर गए, तुम कह रहे कि अच्छे से बैठ जाओ, हमें तो जो बताओ मर विवाह करने आओ। तुरंत सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को बताया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, और श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। अच्छा, भगवान से जुड़ना कौन कौन चाहता है जरा बताओ जी। बिना जुड़े वाले बैठे कछु, चलो तुम उनकी लाने तो कोरोना तैयार है। कौन कौन भगवान से जुड़ना चाहते जरा बताओ। सब जुड़ना चाहते। अब भगवान से जुड़ोगे कैसे, प्रश्न ये है, अब ध्यान से सुनना। सुबह से भोले बाबा को जल कौन कौन ढालते हैं, हाथ ठाणे करे रही हो, कोला ही है तुम्हें सही बता दो। भोले बाबा खा अपनी अपनी बातें को बताओ, हमें जो चाहने, हमें जो चाहने, हमें जो चाहने सब बताओ। पता भोले बाबा ये से कैलाश पर्वत से ना आउते नहीं है। भगवान से जुड़ने के लिए 3 चीजें आपके जीवन में होना चाहिए। श्रोतव्यः, जैसे आपका किसी हीरो की फिल्म देख के मन में विचार चलता है, उस हीरो से हमें मिलने का विचार है। अच्छा जब बताओ, अमिताभ बच्चन से की खा मिलने, सबरन खा मिलने, हाथ नहीं कर पा रहे, ट्रेन की मां ठाड़ी, सबको मिलना। अबे अगर इतने आ जाए तो हम कह रहे फिर पर सेल्फी मांग। अमिताभ साहब हम ये गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं, क्योंकि हमने उसमें प्रीति ज्यादा लगाई। भगवान से हम कब जुड़ेंगे, भगवान हमें कब मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, जाने बिनु न हो ये परितीति, बिनु परितीति न हो ये प्रीति, होए नहीं प्रीति। जब तक हम श्रोतव्यः भगवान की कथा को बैठ करके 3 घंटे मन लगा करके नहीं सुनेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगी। यहाँ जितने बैठे कथा सुनने वाले कोई नहीं बैठे, या तो कोई खिलौना लूटने वाला बैठा, या कोई टाइम पास वाला बैठा, या कोई सेल्फी लेने वाला बैठा, या कोई आपस में टाइम पास करने के लिए बैठा, या कोई कथा के शौक से बैठा। कथा सुनने वाला श्रोतव्यः एक सांस में सुनता है। श्रोतव्यः
श्रोतव्य मतलब मन लगा करके जो कथा को सुने। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। जब भगवान की कथा सुनोगे तो अपने आप में लालसा बढ़ेगी, ये प्रसंग यहाँ आएगा, ये प्रसंग यहाँ आएगा, ये प्रसंग बढ़ेगी कि नहीं? बताओ बढ़ेगी कि नहीं? आप लोग बताओ बढ़ेगी कि नहीं? जब कथा सुनोगे तब तो आपको पता चलेगा ये प्रसंग यहाँ था। इसलिए श्रोतव्य, भगवान की कथा को सुनो, भगवान की कीर्ति को सुनो, भगवान के गुणगान को सुनो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। पहले के जमाने में नियम होता था, रात्रि के समय पर माताएं जब सोती थी तो आधा घंटे तक किसी को नींद नहीं आती थी। आज का भी नियम है, आधा घंटे तक नींद नहीं आती। हम लेटते हैं तो जब हम शयन में जाते हैं, कितने भी थके हारे हो, 20 से 30 मिनट के बाद ही हमें नींद आती। पूछो क्यों? पूरे दिन में की गई जितनी भी गलतियां हैं, भले ही हम अपने आप में माने ना माने, लेकिन लेटते समय हमारा दिल, हमारी आत्मा अपने आप उस बात को स्वीकार करती कि यार दिन में हमने ये गलती की, दिन में हमने ये गलती की। ये पहले का नियम था। आज की माताओं को समय कहाँ है? फोन चलाओ 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 चलाओ, उंगाओ जा नहीं, फोन चलाओ जा रही। रात के पतो परोगी, फोन थुतरी पे गिरो, पूरी रात भर सो रही, फोन थुतरी पे डरो। मुंसा ने जब अलार्म बजो जब पतो पर वो मत आइया, तो पूरी रात भर थुतरी पे फोन धरू रहो, ओ मोई मत आइया। स्मर, पहले की माताएं लेटने से पहले आधा घंटे तक क्या करती थी? भगवान के पैर छूती थी, पृथ्वी माता के पैर छूती थी, तब जाकर के शयन में जाती थी। आजकल कौन कौन जाता है? ऐसा नियम कौन कौन करता है? करता कोई? कोई किसी की चाल पे मर गया, कोई किसी की ढाल पर मर गया, कोई किसी के मान पर मर गया, सब मर गए। अमर तो वो है जो हमारे यशोदा के लाल पर मर गया। आप क्या बात कर रहे हैं? ये संसार मर गया। कोई किसी की चाल पर मर गया, कोई किसी की ढाल पर मर गया, कोई किसी की माल पर मर गया। मर तो सब गए, जितने संसार में मर तो सब गए। अमर तो वो है मेरे प्यारे जो रात के 8 बजे भी यशोदा के लाल पर मर गया। स्मरण शक्ति। पहले की माताएं जब लेटती थी, उनका नियम होता था, रात्रि के समय पर जब लेटती थी तो भगवान के पैर छूती थी, पृथ्वी के पैर छूती थी। लेटने से पहले भगवान का गुणगान करती थी, तब जाके लेटती थी। पहले की माताओं का नियम था 4 बजे उठ करके अपने घर में उरेन डालती थी। उरेन। आजकल कौन कौन उठता है 4 बजे? कौन कौन उठता? आजकल तो साहब नई नई बहुओं को दहेज में उनके पापा जी वोल्टास का या फिर कोई ना कोई कंपनी का बढ़िया नया वाला 2 टन का एसी देते कि जाओ बेटा, यहाँ तो जिंदगी खराब की सो की, ससुराल में जाकर के 4-5 बजे ना उठना, सीधे सुबह 10 बजे ही उठना। आजकल समय कहाँ रह गया वो? आजकल तो 4 बजे माताएं सोती हैं। आपकी नहीं कह रहा हूं एकता बहन जी, बिल्कुल क्लियर, आपकी तो मैंने कहा ही नहीं। आप तो चूंकि मजबूर हैं, आपकी मजबूरी है, पुत्र आपका जगता है 4 बजे तक। आप जैसी तो माँ होना मुश्किल है साहब। अपने बेटे के साथ 4 बजे तक आप जगती हैं, बहुत बड़ी बात है। तो पूछा, बोले 3 चीजें कर लो जीवन का कल्याण हो जाएगा। और जीवन में अमर तत्व पाने के लिए बोले बस 3 चीजें चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। स्मरण जैसा कर लोगे कल्याण हो जाएगा। अब तो सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज मृत्यु का भय तो मेरे जीवन से मुक्त हो गया। आपने बता दिया कि संसार में ना कोई अमर था, ना कोई अमर है और ना कोई अमर रहेगा। ये बात आपके अब जब मुखार बिंद से निकल ही गई है तो मैं हाथ जोड़ करके अब आपसे तृतीय प्रश्न करना चाहता हूं। भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? आज तक ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन मैं बता देता हूं।
भगवान को पाने का सरल उपाय, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेति। क्या करो? भगवान को पाने के लिए सिर्फ 3 चीजें सीख लो। भगवान तो तुम्हारे साथ में रहेगा, जहां तुम चलोगे वहां चलेगा, जहां बैठोगे वहां बैठेगा। कौन कौन सी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र। निर्मल मन जन